ये एक प्रमाणिक ग्रंथ है, श्री भक्ति चंद्रिका के 7वें पटल में कहा गया है। बहुत स्पष्ट है नाम की महिमा। देखिए, ये हरे कृष्ण मंत्र की महिमा बता रहे हैं। अथ मंत्र वरम वक्षे 32 अक्षरान्वितम सर्व पाप प्रशमनम सर्व दुर्वासनानलम। तो अब मैं आपको ये 32 अक्षरों से युक्त इस महामंत्र को बताऊंगा, जो जिसमें 32 अक्षर है, 32 अक्षरान्वित, जो 32 अक्षरों से युक्त है, और मंत्र वरम वक्षे, मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। क्या इसके फायदे हैं? सर्व पाप प्रशमनम, ये सारे पापों को नष्ट करने वाला है। सर्व दुर्वासनानलम, और हर प्रकार की दुर्वासना को फूंक देगा जैसे अग्नि फूंक देती है। ठीक है। चतुर्वर्ग प्रद, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। प्रद, बढ़िया से देने वाला है। सौम्य मतलब जो व्यक्ति को एड्रेस किया जा रहा है कि हे सौम्य, समझो इस बात को। जैसे सूत गोस्वामी को कई बार भागवत में सौम्य के रूप में बोला गया है। भक्तिदम प्रेम पूर्वकम, प्रेम से भरी हुई भक्ति, मतलब प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाला। मोक्ष देता हो, बस वहीं तक बात नहीं है। दुर्बुद्धि हरणम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, बिल्कुल हिंदी जैसा है कि नहीं? इतनी आवाज गूंज क्यों रही है? लेकिन जो भी है, बुरी बुद्धि की इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इसको नष्ट करने वाला, खींच लेगा। हरण का मतलब अगर आप रखना भी चाहोगे तो भी नहीं रहने वाली, वो समाप्त हो ही जाएगी। जैसे एक व्यक्ति को बोला गया कि अगर आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति पूरा हफ्ते में हर दिन नियतार्थ होकर के कि भाई इतनी तो शराब बार में जाके पीनी ही है, वो जाता था, तो अब उसने कहा कि आप अगर शराब पीना छोड़ना चाहते हैं तो हम आपको ये हरे कृष्ण मंत्र देना, कीजिए इसको। तो कहते हैं हम छोड़ना ही नहीं चाहते, तो इसे कहते हैं दुर्बुद्धि। एक बार शराब पीने से व्यक्ति को हजारों साल नरक में जाना पड़ेगा। इतनी सुंदर इनकी बुद्धि थी, कोट एंड कोट, कि नियतार्थ, एकदम नियतार्थ कि भाई इतना तो शराब पीना ही है रोज जाकर के, बार में जाकर के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नहीं, तो कहते ठीक है, हम आप ऐसा करिए, हरे कृष्ण मंत्र जपिए। अब जिसकी कोई इच्छा नहीं है शराब छोड़ने की, तो अब उसको दुर्बुद्धि कहा जाएगा कि नहीं? और एक हफ्ते के बाद उसको लगने लगा कि भाई बार पे जो बातें करते हैं हमको पसंद नहीं आ रहा है। वस्तु तो बहुत अच्छी दी जा रही है, वास्तविक वस्तु दी जा रही है, बढ़िया चीज, लेकिन हमको पसंद नहीं आ रहा वो बातें। तो वो जाना बंद कर दिया। हफ्ते में एक बार जाता था, और करते करते फिर सारी शराब छूट गई। समझ में आया? दुर्बुद्धि हरणम मतलब, हरण का मतलब ये नहीं होता है कि अब रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे कहें कि कोई किसी राजा ने, वो क्या कहते हैं उसको, लड़की का हरण कर, राजा होते हैं ना, राजा लोग पहले हरण करके ले जाते। तो ऐसा नहीं कि अब हरण कर जा रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, डियर सर फॉर योर काइंड अटेंशन, ऐसा नहीं बोला जाता, बस लेके आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से छीन के ले आते हैं। हरण कर तो छीनना होता है, तो कहते हैं दुर्बुद्धि हरणम, दुर्बुद्धि को छीन लेता है। नहीं देना चाहता है तो भी छीन लेता है। कितना सुंदर बात है ना? ठीक है। और ऐसा नहीं कि अब अरे एक ही तो बुद्धि थी, वो भी छीन ली, अब क्या करूंगा मैं? उस दुर्बुद्धि का उपयोग कर रहा था ना बढ़िया से इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वह भी छीन ली। तो कहते हैं नहीं, शुद्ध सत्य बुद्धि प्रदायकम, निर्गुण बुद्धि, जो बुद्धि गुणातीत है वह देता है। मान लो आपकी कोई प्लेट है, उसको खा रहे हैं आप, उसको खींच ले, तो बुरा मानेंगे कि नहीं? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ए इसको दो, मैं तुमको अच्छी वस्तु दे रहा हूं, हाँ तब ठीक है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो भगवान का नाम, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, यह दुर्बुद्धि को छीन लेता है। छीन लेता मतलब आप कहो कि हम संभाल के रख लेंगे तो नहीं होने वाला, और शुद्ध सत्व की बुद्धि को प्रदान करने वाला। स्पष्ट है? नेक्स्ट, सर्वाराध्य सर्वसेव्य। तो कहेगा ये तो जरूर कोई योग्य, बहुत ही योग्य लोगों के लिए होगा, हम तो इतने अच्छे मंत्र को नहीं करने के योग्य है। तो कहते हैं सर्व आराध्य, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह इस मंत्र को कर सकता है। सर्व आराध्य, सभी के आराध्य हैं ये। सर्व सेव्य, सभी लोग इनकी सेवा कर सकते हैं। और देख रहे हैं यहां पे एक व्यक्ति की तरफ वर्णन किया जा रहा है मंत्र का। मंत्र कोई केवल शब्द की ध्वनि नहीं है, केवल शब्द ध्वनि नहीं, एक व्यक्ति है और वो स्वयं भगवान है।
सर्वसेव्य हैं, सर्वेशाम काम पूर्वकम, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तुम नहीं, ऐसा नहीं है कहते। जो व्यक्ति जिस इच्छा से आ रहा है, भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण मंत्र उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि कोई भी गर्हित से गर्हित इच्छा हो वो अभी पूरा कर देगा। सर्व अधिकार संयुक्तम, है ना, सर्व अधिकार संयुक्तम सर्व लोकैक बांधवम। इसमें अधिकार की दिक्कत नहीं है। अधिकार का मतलब समझते हैं, अब हम चर्चा कर ही चुके थे। तो कोई व्यक्ति को करने कुछ अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कहें कि शेक्सपियर की नॉवल कौन पढ़ सकता है, अब इसको वही पढ़ेगा जिसे कम से कम ABCD तो आए। अब ABCD नहीं आएगा तो तुम नॉवल कैसे पढ़ोगे शेक्सपियर की? तो कुछ अपेक्षा की जा रही है ना। लेकिन अब क्या अधिकार है? अब जीव अधिकार है। जीव है ना, हरे कृष्णा बोलो, ये अधिकार है। ऑब्वियसली वो जीव इंसान की जीव होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए बोलने की हरे कृष्णा, तो बस, और कोई अधिकार नहीं चाहिए। सर्वलोक एक बांधव, पूरे लोक का, सारे लोगों का केवल एकमात्र बंधु है, हितकारी है। लेकिन हमारा इसमें कोई आकर्षण नहीं है, तो कह रहे हैं सर्व आकर्षण संयुक्तम, ये आपके मन को खींच लेगा। भाई सारी दुर्वासनाएं नष्ट कर दी तो फिर भगवान में ही तो मती जाएगी। कुछ सुनाई पड़ रहा है, भगवान के नाम की अपनी शक्ति है कि वह मन को खींच लेता है आपके पास। क्योंकि समझने का प्रयास कीजिए, मन कहां जा रहा है? जहां कामना है। कामना नहीं रहेगी तो मन नहीं जाएगा, तो वो अपने आप ही खींच लेगा, सारे आकर्षण से युक्त खींच लेगा वो। ये देखा गया है, आंखों से मैंने देखा कि लोग कीर्तन करने जा रहे होते हैं, लोग सिगरेट पी रहे होते हैं और गलत कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन वह उनका ध्यान भी आकृष्ट इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हो जाता है। सभी को मन खींचने वाला, सभी को सुख देने वाला है। दुष्ट व्याधि विनाशनम, बुरी से बुरी व्याधि का भी नाश करने वाला है। दीक्षा तो हो चाहिए ना। कई बार प्रश्न कर सकते हैं, क्या प्रभु जी हम दीक्षा के बिना जाप कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है? दीक्षा विधि विहीनम च, दीक्षा की अपेक्षा नहीं है और कोई विधि भी नहीं है कि अब ऐसे ही जप करना है, कि पैदल चल के जप नहीं कर सकते या शीर्षासन लगा के जप नहीं कर सकते। अगर आप इफ यू लाइक टू डू दैट यू कैन आल्सो डू, शीर्षासन लगा के भी आप हम कर सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन डोंट ट्राई, सिंपल सीधे बैठ करके आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें बोली जाती है कि सीधे बैठो तो उससे थोड़ा फोकस करने में सुविधा होती है, लेकिन यह नहीं कर सकते कि ऐसे ही जाप करना है, ऐसे ही हरि नाम बोलना है। बाथरूम में भी बोल सकते हैं, ठीक है। काल अकाल विवर्जितम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गायत्री आदि करते हैं उसमें नियम है 6-12-6, सुबह 6 बजे, 12 बजे हो रहा है 12 बजे, उसका 6 बजे। तो बड़ी चिंता हो जाती है कि गायत्री नहीं हुआ है तो समय निकल जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई हरे कृष्ण मंत्र के संबंध में नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति 8 बजे उठता हो तो अब वही अपना ब्रह्म मुहूर्त पकड़े और वहीं से वह जप करना शुरू कर दे। मान ले कि भारत में है, अगर वो 9 बजे उठा तो मान ले कि वह है बहरीन में है, तो वहां ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, वहीं से मान करके जप करना शुरू कर दे। समझ रहे हैं? और मान लो अब रात में ही उठ रहा तो कह रहे अमेरिका पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका में ब्रह्म मुहूर्त वहीं से कर रहे हैं। इसमें कोई काल का नियम नहीं है, स्थान का नियम नहीं है। कान्य कुब्ज में दासीपति अजामिल, कान्य कुब्ज कानपुर के पास है, कनौज में अजामिल को मरणासन अवस्था में एकदम प्रायश्चित करना है, इसकी भावना से रहित होते हुए भी बच्चे का नाम लेने से भी, बच्चे का नाम लेने के उद्देश्य से भी अनंत जन्मों के पाप नष्ट हुए हैं। डज इट मेक सेंस? तो इसमें देश और काल का कोई नियम नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। काल अकाल वर्जितम, ये नहीं है कि अब ये समय सही नहीं। जब मैं कहूं कि अब 4 बजे मैं गायत्री कर लूंगा तो ये नहीं रहेगा, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा तभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ वेट नहीं करना है। इसीलिए भगवान को हम वेट कराते हैं, सुबह आने तो तब करेंगे, दिन में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें लिखा है काल अकाल विवर्जितम, यानी किसी भी काल में जप नहीं करना चाहिए, है ना, यही अर्थ है। कभी नहीं करना चाहिए, अरे नहीं, हर समय करना चाहिए। जो 16 माला हो गया उसके बाद आप जप बढ़ा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं, बोलते ही रहना चाहिए। तो भाई इनका सेवन करें कैसे हम, इसकी सेवा कैसे करें? आप कहें सर्वसेव्य है, तो कह रहे हैं वांग मात्रेण सर्वेशाम फलदायकम,
अरे मन भी ना लगे, केवल वाणी से बोल दिया हरे कृष्णा ऐसे बोल दिया तो सर्वेशाम फलदायकम, सारे फलों को देने वाला है, प्रेम भी देने वाला है, बस अपराध नहीं होना चाहिए। देश काल च नियमितम सर्ववादेषु सम्मितम, तो देश काल के नियम में नहीं बंधा हुआ है, और सर्ववादेषु सम्मितम, सब अब सबका यही मत है, इस संबंध में किसी का कोई और मत नहीं है। और कलयुग में यही कठिनाई है, कुछ बोलेंगे दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं हमारा तो इसमें ये मत है, हम इसको क्यों माने, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्पष्ट मत है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ठीक है, तो श्लोक तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। यह महामंत्र 32 अक्षरों से युक्त है, समस्त पापों का नाशक है, सभी प्रकार की दुर्वासना को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है, दुर्बुद्धि को हरने वाला है, एवं शुद्ध सत्व स्वरूप भगवत वृत्ति वाली बुद्धि को देने वाला है। और उसके आगे वाले अनुवाद आपको मैं पढ़ के बता दिए, एक अनुवाद है। सो थैंक यू ऑल। सो इस उद्देश्य के संग हमें क्या सीखना है, जितना भी समझ, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, घर जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्र होना चाहिए, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, अकेले लोफर गिरी भी करनी है। घूम रहा है ऐसे ही, ब्रज में घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी आप लोगों के मन में आता हो कि प्रभु जी वो ट्यून नहीं गा रहे जो हमको पसंद है, तो आप क्यों नहीं गा रहे हैं, आप गाओ, आपके पास भी तो माइक दिया है भगवान ने, इधर लगा रखा है ना भगवान ने, बैटरी भगवान ने दे रखी, पेट में प्रसादम दे दिया, एनर्जी आगे, गाते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो प्रभु जी लोग पागल समझेंगे, तो हाँ वही उद्देश्य है, वही भागवत का सार है कि कीर्तन करते करते अब लोक बाह्य, लोग क्या सोच रहे उसे मतलब नहीं है, जब कीर्तन होता रहे, कीर्तन होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा माला लेके ही घूमते रहे। गोलोक में माला किसके हाथ में है, दैट इज ए बिग क्वेश्चन। गोलोक में माला एक भी आदमी के पास नहीं है, कॉन्स्टेंटली कथा गानम नाट्यम। तो इस प्रकार का अभ्यास रखिए, कीर्तन करिए, स्मरण रखिए, कीर्तन करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। ओके, स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर।